हेलो फ्रेंड्स, आज 31 मई कल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट की बात कही गई। हमें का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था वो पैसा वापस नहीं करना, जो हमारे पेंशन के ड्यूज हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और कोर्ट की जजमेंट में ये कहा गया कि हमें 8% इंटरेस्ट देना होगा। यदि आपकी रिटायरमेंट 2014 में हुई लेकिन पैसा आपने लिया या पैसा आपको मिला आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि कुछ केसेस में देखा यह गया है कि उनको पैसा काफी महीनों के बाद मिला, तो इंटरेस्ट जो लगेगा वो लगेगा जिस दिन आपको पैसा मिला। ड्यू एंड ड्रॉन स्टेटमेंट हमने पे कमीशन देखे हैं। हर पे कमीशन के अंदर ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनती है मंथली बेसिस पर। जितनी हमें सैलरी मिल गई वो हमारी ड्रॉन, और जितनी हमारी ड्यू बनती थी उसके हिसाब से हमें डिफरेंस मिलता था। इस केस में भी ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट का मतलब यही है, एडजस्टमेंट का मतलब यही है कि हम मंथली बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे। हमें एक तरफ पेंशन मिल रही है, दूसरी तरफ हमें जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमने रिसीव कर लिया उस पर 8% इंटरेस्ट हमें देना है। सिंपल इंटरेस्ट है, इट इज नॉट कंपाउंड। मैंने कल गुप्ता जी का केस टेकअप किया था। गुप्ता जी अक्टूबर 2016 में रिटायर, उनको करीब 30 लाख रुपया मिला कॉलेज कंट्रीब्यूशन का। तो पहले महीने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 30 लाख का 8% पर एनम से एक महीने का वो अमाउंट उस 30 लाख में जुड़ जाएगा, और जो इनकी पेंशन नवंबर 2016 की है वो उसमें से माइनस हो जाएगी। ये पहले मंथ की कहानी बनती है। दूसरे मंथ की दिसंबर की कहानी, जो बैलेंस रह गया फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा 8% पर एनम। हम एक महीने का निकालेंगे और जो दिसंबर 2016 की इनकी पेंशन है वो माइनस हो जाएगी। इसको कहेंगे हम ड्यू एंड ड्रॉन स्टेटमेंट। लेकिन यदि हम दूसरे तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें कि हम कॉलेज कंट्रीब्यूशन हमें मिला नवंबर में और हम वापस करते हैं 5 साल 8 महीने के बाद जून 2022, तो ये हो गए 68 मंथ्स। 30 लाख का 8% पर एनम के हिसाब से 68 मंथ्स का इंटरेस्ट आता है 13,60,000। मतलब हमें 43,60,000 वापस करना होगा। डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता प्रैक्टिस करते हैं, हमारे कोलीग हैं। नवंबर 2016 से लेकर जून 2022 तक जो एरियर्स बने वो बने इनके 80,07,888। कुछ लोगों का मानना ये हो सकता है कि इनके एरियर्स का अमाउंट 80,07,888 में से सीधा सीधा माइनस कर दो 43,60,000। आपको पैसा नवंबर 2016 में पेंशन का ड्यू था, आपको देना था 30 लाख प्लस एक महीने का इंटरेस्ट। तो ये मंथली स्टेटमेंट ही बननी चाहिए। मंथली स्टेटमेंट बनेगी तो इंटरेस्ट बनता है 3,30,104, और मई 2019 तक अमरनाथ गुप्ता जी की सारा जो पीएफ का अमाउंट लिया वो जीरो हो जाता है। जहां तक ड्यूज को मिलने की बात है, ये जो आपके ड्यूज जो आपके सीपीएफ में एडजस्ट हुए वो इस साल की इनकम मानी जाएगी। इसमें भी किसी तरह का आप अपने दिमाग में कोई शक ना रखें, वो सारी की सारी इस साल में ही टैक्सेबल होगी इन द ईयर ऑफ द रिसीट। और यदि ये 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज तो लगेगा ही, और आपका कॉलेज जब ये पैसा इनको 80 लाख की कैलकुलेशंस करेगा, जब देगा तो कैलकुलेशंस होगी 3 लाख तक जीरो। और हम ओल्ड रिजीम की बात कर लेते हैं, 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर जो टैक्स निकलेगा उस पर 10% सरचार्ज लग जाएगा, क्योंकि अमाउंट 50 लाख को क्रॉस कर गया और 1 करोड़ को क्रॉस नहीं किया। यदि 1 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा तो जितना टैक्स बनेगा 3 लाख से 5 लाख 10,000, 5 लाख से 10 लाख 1 लाख, और ऊपर का सारा 30%।
जो टैक्स बनेगा उस पर 10% सरचार्ज, यदि इनकम 50 लाख और यदि क्रॉस हो गई 1 करोड़ को, जो कि कुछ केसेस में हो रहा है, उसमें सरचार्ज लगेगा 15%। और यदि आप बाइफरकेट कर लेते हैं, यदि आपका कॉलेज कर देता है, यदि आपकी यूनिवर्सिटी कर देती है, जिसके चांसेस बहुत बहुत कम है, वो आपको अपनी रिटर्न्स इस साल की होगी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर 23-24, उसमें आप रिलीफ क्लेम करना, रिलीफ अंडर सेक्शन 89, उसके लिए फॉर्म आपको टैली अपलोड करना होगा ऑनलाइन। फिर आपको जो सरचार्ज का पैसा है, क्योंकि आपकी इनकम पिछले सालों में सरचार्ज में थी नहीं, तो यदि आपकी इनकम है 1 करोड़ के ऊपर तो आपको 5 लाख का जाएगा रिफंड, और यदि आपकी इनकम 70-80 लाख की रेंज में है तो मेरा कहना यह है अभी तो आप जैसी कैलकुलेशंस मिल जाएं कर लो, कोई पंगे ना लो। एक बार पैसा मिल जाए, सिंपल तरीके से करनी है या मंथली बेसिस पे करनी है, आप अभी तो पंगे डालो नहीं, अभी तो जो पैसा आता है उसको आने दो, फिर गुप्ता जी बाद में देख लेंगे कि क्या करना है, क्योंकि डिफरेंस गुप्ता जी का अपना ही 10 लाख का है। गुप्ता जी कुछ ना कुछ करेंगे, और जब कुछ ना कुछ करेंगे तो हमारा भला अपने आप ही हो जाएगा। आप अपनी सेहत की चिंता करें, ये एरियर हो सकता है आपको इस साल ना मिले, 2022-23 में हो सकता है कुछ अगले साल में, लेकिन आप ईश्वर से कामना करें कि आपकी पेंशन शुरू हो जाए जल्दी ही, जुलाई से अगस्त। ऑल द बेस्ट और थैंक यू वेरी मच।